भाई बांसुरी की साधना क्या है? हमारे गुरु जी कहते हैं बांसुरी की सबसे बड़ी साधना यह है कि बांसुरी अंदर से पूरी खाली हो चुकी है। हाँ? जब तक बांसुरी खाली न होए तब तक बजेगी क्या? नहीं बजेगी। बांसुरी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। बोले सबसे बड़ी साधना यही है कि भगवान की साधना करते करते हृदय पूरा खाली हो जाए। हाँ? हृदय जब पूरा खाली हो जाएगा, हृदय से संसार निकल जाएगा, उसी हृदय से श्री कृष्ण का स्वर निकलना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, जो हृदय खाली होता है वहीं से श्री कृष्ण की वाणी निकलती है, वहीं से श्री कृष्ण का स्वर निकलता है। यही बांसुरी की सबसे बड़ी साधना है। गोपियों ने पता लगा लिया। फिर गोपियां कहती हैं, अरे देखो तो अपनी दैन्यता का अनुभव होता है। ये हरणियों को देखो, ये अपने पतियों के साथ कितने आनंद में खड़ी हैं और हमारे श्री कृष्ण की बांसुरी सुन रही हैं। इन पक्षियों को देखो, ये पक्षी कलरव छोड़ करके, बोलना बंद करके और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी सुन रहे हैं। इन गायों को देखो, घास चरना छोड़ करके श्री कृष्ण की बांसुरी सुन रही हैं। इन बछड़ों को देखो, बोले दूध पीना छोड़ करके श्री कृष्ण की बांसुरी सुन रहे हैं। अरे इतना ही नहीं, बांसुरी का ऐसा विलक्षण चमत्कार है जहाँ जड़ चेतन प्रतीत हो रहा है और चेतन जड़ प्रतीत हो रहा है। बोले कैसे? बोले जमुना जी जो हमेशा प्रवाहित रहती हैं, वो बांसुरी सुन करके स्थगित हो गई, अपनी धारा को रोक दिया है। मानो स्थगित करके धारा को बांसुरी श्रवण कर रही। और गिरिराज जी जो हमेशा स्थिर रहते हैं, बोले उनके नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा है बांसुरी सुन करके। कैसे? बोले गिरिराज जी से जो झरने निकलते हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे बांसुरी सुन करके गिरिराज जी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है। हाँ? बोले ये बांसुरी का विलक्षण चमत्कार है। लेकिन गोपियां कहती हैं, देखो तो सही, सब जड़ संसार के चराचर सभी बांसुरी का आनंद ले रहे हैं, केवल हमको छोड़ करके। हमें लगता है इस दुनिया में ऐसे हैं जो श्री कृष्ण की बांसुरी प्रत्यक्ष जाकर के नहीं सुन रही हैं। यहाँ पर एक बात और देखने लायक है। गोपियां ये जो वेणु गीत का वर्णन कर रही हैं वो वृंदावन में है, और जो भगवान कृष्ण वेणु वादन कर रहे हैं वो वृंदावन के बाहर जंगल में है। हाँ? भगवान कृष्ण कहाँ पर वेणु वादन कर रहे हैं ये गोपियों को मालूम नहीं है। गोपियां बहुत दूर हैं वहां से, लेकिन वहां क्या क्या हो रहा है ये गोपियां यहाँ बैठे बैठे वर्णन कर रही। ये क्या है? एक महापुरुष ने लिखा है, गोपियों में सिद्धि तो बालकाल से ही प्रकट है। हाँ? ये जो दूरदर्शन की सिद्धि है, ये गोपियां कैसा वर्णन। भाई बछड़े दूध पीना छोड़ करके बांसुरी सुन रहे हैं, ये ऐसे लग रहा है जैसे देख के वर्णन कर रहे। दूध नहीं पी रहे, बांसुरी सुन रहे। गैया घास नहीं खा रही, बांसुरी सुन रही है। पक्षी कलरव नहीं कर रहे, बांसुरी सुन रहे हैं। ये गोपियां तो अपने अपने घरों में हैं। वहां बैठ करके श्री कृष्ण के यहाँ क्या हो रहा है ये सारा ऐसा वर्णन कर रही हैं जैसे देख के वर्णन कर रही हो। ये गोपियों में स्वाभाविक सिद्धि तो बाल्यकाल से ही विद्यमान। वो गोपियां अंत में निराश हो जाती हैं। उन श्री कृष्ण को पाने के लिए अब हमको भी साधना करनी होगी। हाँ? अब अगर आज के जीवन में भी कोई साधक भगवान की प्राप्ति के लिए साधना करता है तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें अधर्म का कहाँ प्रवेश है? एक बात। दूसरी बात, भगवान श्री राम को पाने के लिए जानकी जी ने भी तो साधना की थी ना, गौरी की पूजा की थी ना। यहाँ गोपियां कात्यायनी की पूजा करती, तो यहाँ पर उसमें अधर्म का प्रवेश कहाँ है? संदेह का प्रवेश कहाँ होता है? गोपियों ने साधना प्रारंभ कर दी। ऐसा नहीं कि विचार ही करती रही। हम में आप में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10 साल विचार में ही निकल जाते हैं। हाँ, अब वृंदावन चलेंगे, अब सिद्धवाड़ी चलेंगे, अब भजन करेंगे, विचार करते करते जीवन ही निकल जाता है। गोपियों के मन में विचार आया और साधना प्रारंभ हो गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुञ्जानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम्। हेमंते प्रथमे मासी, महाराज ठंडी का महीना हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में नंद ब्रज कुमारिकाः
नंद ब्रज कुमारी कहा। हाँ, नंद बाबा के ब्रज की जो कुमारियां हैं, हाँ, संस्कृत में कुमारी शब्द का प्रयोग होता है 5 वर्ष तक की अवस्था की कन्याओं के लिए। कुमारी शब्द 6 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था का प्रयोग है, 11 वर्ष के बाद किशोरा अवस्था का प्रयोग होता है और 16 वर्ष के बाद युवा अवस्था का प्रयोग होता है। तो कुमारिकाः शब्द भी ये महाराज सूचित करता है जो कन्याएं, जो गोपियां भगवान की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कर रही थी, उनकी अवस्था कितनी थी? 5-5 वर्ष की। हाँ? और भगवान की अवस्था कितनी है? बोले 6.5 वर्ष के आसपास है इस समय। हाँ? भगवान 6.5 वर्ष के हैं श्री कृष्ण, और गोपियों की अवस्था है लगभग 5 वर्ष। और महारास जब हुआ है तब श्री कृष्ण की अवस्था थी 8.5 वर्ष। 8.5 वर्ष का बालक अगर नृत्य भी करता है कन्याओं के साथ, किसी भी दृष्टिकोण से हम विचार करें, दोष का प्रवेश संभव ही नहीं दिखता कहीं। और उन्होंने आराधना प्रारंभ कर दी। आराधना कैसे थी गोपियों की, ये भी विलक्षण बात। प्रेम की पराकाष्ठा है लेकिन विधि का अभाव है। हाँ, ये महाराज वैधि भक्ति नहीं थी, ये तो प्रेम लक्षणा भक्ति थी। वैधि भक्ति में तो विधि प्रधान होता है, प्रेम लक्षणा में महाराज विधि छूट जाती है, भाव प्रधान हो जाता है। गोपियों को महाराज घर से जो भी सामान मिलता था वो लेके जाती थी, यमुना जी के किनारे सामग्री रख देती और वस्त्र भी वही निकाल के रख देती, बिना वस्त्र के स्नान करती, स्नान के बाद वही वस्त्र धारण करती थी। ये भी विधि के विपरीत। शास्त्र में लिखा है या तो धुले हुए कपड़े पहन के साधना करो, या रेशमी कपड़े हुए तो बिना धुले भी साधना कर सकते हो। वो भी विधि का अभाव। सामग्री पूर्ण थी, बोले सामग्री भी पूर्ण नहीं थी, मालूम ही नहीं था क्या क्या लगता है सामान। बोले स्नान करके वही वस्त्र पहन करके जब पूजा करती थी तो किसकी पूजा करती थी? बोले कात्यायनी मैया की। क्या कात्यायनी मैया का कोई मंदिर था? बोले नहीं। बोले कात्यायनी मैया कहाँ थी? बोले वहीं यमुना जी के किनारे बालू से स्वयं ही कात्यायनी मैया बनाती थी, बालू से। और उसके बाद बोले कोई प्राण प्रतिष्ठा के लिए पंडित लोग आते थे? बोले नहीं, न मंदिर था न मूर्ति थी, बालू से ही कात्यायनी मैया बनाती और स्वयं ही उनकी पूजा करती थी। न विग्रह है, न प्राण प्रतिष्ठा है, न मंदिर है, न विधि है, न मंत्र है। हाँ? विधि की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जो भी सामग्री थी उनको चढ़ा देती थी और इतने प्रेम से गदगद होकर के एक ही प्रार्थना रोज की थी, एक ही मांग रोज की थी। 1 महीने तक प्रार्थना चली, पूजा चली, अनुष्ठान चला, लेकिन मांग नहीं बदली। हाँ, एक ही मांग रोज की थी। कौन? बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता है वो कन्याएं इस श्लोक का आज भी पाठ करती। इतना सिद्ध ये प्रयोग हो गया गोपियों का। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। एक ही हमारी प्रार्थना है क्या? नंद गोप सुतम। कितना सरल और कितना सहज शब्द है। हे कात्यायनी मैया, नंद बाबा का जो लाला है ना, नंद बाबा का लाला, वो हमको पति के रूप में मिल जाए, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अनुष्ठान है, यही हमारा प्रयोजन है। कितने सरल, कितना सहज। अभी तक शायद गोपियों को ये भी नहीं मालूम है कि ये भगवान है। जो शब्द का प्रयोग है ना, नंद गोप सुतम, नंद बाबा का जो लाला है, प्रेम की पराकाष्ठा। भगवत्ता का अनुभव हो जाए तब तो ऐश्वर्य को लेकर के महत्व बुद्धि हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन भगवत्ता का अनुभव नहीं है, फिर भी इतना प्रेम जीवन समर्पित करने जा रही हैं। यह है प्रेम की पराकाष्ठा। गोपियां कहती एक ही है नंद बाबा का लाला, वो हमको पति के रूप में प्राप्त हो जाए। महीने का जब महाराज 1 महीना पूरा हो रहा था, अंतिम दिन था जिस दिन अनुष्ठान की समाप्ति थी। स्वाभाविक अनुष्ठान का क्रम ये होता है सफलता का। हम जिसका अनुष्ठान कर रहे हैं, अगर अनुष्ठान सफल है तो वो देवी या देवता प्रकट होए और प्रकट होके वरदान देवे। सफलता का क्रम तो ये होना चाहिए था
कि कात्यायनी मैया प्रकट होती और कात्यायनी मैया कहती, गोपियों तुमको श्री कृष्ण पति के रूप में मिलेंगे। जैसे गौरी माँ ने जानकी जी को कहा, मन जा ही रात्यो मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो, यही तो कहा था गौरी माँ ने जानकी जी को। लेकिन महाराज जी हमारे कहते हैं, बोले गोपियों का अनुष्ठान इतना सफल है, इतना सफल है कि कात्यायनी देवी को आना चाहिए था और वो शायद आती भी अनुष्ठान के पूर्णाहुति में, लेकिन पूर्णाहुति के पहले ही बोले जिनके लिए अनुष्ठान कर रही थी जब वही पहुंच गए तो अब कात्यायनी देवी आके करें क्या? बात विलक्षण है कि नहीं भाई? अनुष्ठान पूरा होगा तभी तो देवता प्रकट होगा ना। अनुष्ठान अभी पूरा ही नहीं हुआ, अंतिम दिन की जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है। अभी गोपियां स्नान कर रही हैं, तभी श्री कृष्ण पहुंच गए वहां। स्नान कर रही थी गोपियां, श्री कृष्ण पहुंच गए। अकेले नहीं गए, ग्वाल बालों के साथ गए। प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में 5 बजे भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के साथ पहुंच गए यमुना जी के किनारे और गोपियां कर रही थी स्नान। उनके कपड़े रखे थे किनारे पर, वो कपड़े उठाए अपने कंधे पर रखा। जीव गोस्वामी जी यहाँ पर भी एक वाक्य लिखते, एक टिप्पणी लिखते हैं, अरे भाई विचार करने वाले लोगों, जरा एक विचार करो, जो भगवान बड़े बड़े महात्माओं के हृदय में जल्दी प्रकट नहीं होते, वही भगवान जिन गोपियों के बिना धुले हुए कपड़े अपने कंधे पे रख लेते हैं, कितने बड़ी विलक्षण दिव्यता होगी उन गोपियों के जीवन में। बिना धुले हुए कपड़े वो परब्रह्म परमात्मा अपने कंधे पे रख लेते हैं और कदम्ब के वृक्ष में चढ़ जाते हैं। एक एक तर्क मूल भागवत में ऐसा है, अगर ध्यान से कोई पढ़े और सुने तो संदेह के लिए कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है। भगवान कृष्ण चढ़ गए महाराज कदम्ब के वृक्ष में, गोपियां स्नान कर रही थी। गोपियों ने नीचे से देखा, बहुत देर स्नान करने के बाद जब निकलने का समय हुआ, कपड़े तो है नहीं किनारे। गोपियों ने देखा कपड़े कहाँ गए, ऊपर की तरफ देखा तो वृक्ष में श्री कृष्ण बैठे, कपड़ों को कंधे में लिए हुए। गोपियों ने कहा, लाला हमारे कपड़े दे दो, अब हमको ठंडक लग रही है, हमको बाहर निकलना है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों अत्रागत्याबला कामम स्वम स्वम वासः प्रगृह्यताम सत्यम ब्रह्माणि नो नर्म यद यूयम व्रत कर्षिता। अरे गोपियों, तुमको ठंड लग रही है, 1 महीने से व्रत भी चल रहा है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई हंसी विनोद नहीं कर रहा हूँ। देखो ये भी कह रहे हैं, हाँ नो नर्म, कोई हंसी विनोद नहीं कर रहा हूँ। और बोले तुमको ये भी मालूम है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ, मजाक कर ही रहे हैं और कह रहे हैं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या आप लोग ये विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण कभी झूठ नहीं बोलते? हा? जब आप ही नहीं करते तो गोपियां कहाँ से करेंगे? गोपियों के साथ तो हमेशा रहते, लेकिन स्वयं कर रहे, सत्यम ब्रह्माणि, हाँ हमेशा मैं सत्य ही बोलता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे। बोले बाहर आओ तो ही कपड़े मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। न मयोदित पूर्वम व अनृतम, आज के पहले भी मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो आज क्यों बोलूंगा? बोले तदिमे विदुहु, भरोसा नहीं तो ग्वाल बालों से पूछ लो। क्यों भाई ग्वाल बालो, मैंने कभी झूठ बोला? ग्वाल बाल क्यों बोलेंगे? ग्वाल बाल तो नहीं की टोली के है। तदिमे इमे, हाँ गोप वाला विदु, बोले ये ग्वाल बाल जानते हैं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। यहाँ पर भी जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, बोले इस अवस्था में भी भगवान श्री कृष्ण जिन गोपियों के साथ इतना प्रेम से हंसी विनोद कर रहे हैं, एक महापुरुष भी जल्दी किसी के साथ हंसी विनोद नहीं करता, फिर ये तो परब्रह्म परमात्मा है, क्या सामान्य जीवों के साथ इतना प्रेम होगा? हाँ? हंसी विनोद कर रहे हैं, ये भी प्रमाणित करता है कि गोपियों का जीवन कितना दिव्य था। सज्जनों, वो कपड़े लेके बैठे हैं। गोपियां में 4 तरह के स्वभाव की गोपियां थी। कुछ तो महाराज, हाँ लिखा है टीकाकारों ने, ब्राह्मण स्वभाव, क्षत्रिय स्वभाव, वैश्य स्वभाव और महाराज कुछ सेवक का स्वभाव। कहते ब्राह्मण स्वभाव की जो गोपियां थी, उन्होंने कहा कि ये तो कोई उचित कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं। हाँ? आपके परिवार में भी ऐसा किसी ने नहीं किया है। भगवान मौन रहे। जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां थी वो बोलती हैं, हाँ कपड़े नहीं दोगे ना तो हम राजा से शिकायत कर देंगे, राज्ञे ब्रुआ महे, राजा से शिकायत कर देंगे। भगवान कृष्ण मुस्कराए, बोले किस राजा से शिकायत करोगी गोपियों?
नंद बाबा से करोगे क्योंकि ब्रज के राजा तो वो है। नंद बाबा से करोगे तो मेरे को तो डर नहीं लगता, मैं तो उनकी पीठ पे चढ़ जाता हूँ, कभी उनके सिर पे बैठ जाता हूँ, कभी उनकी दाढ़ी खींचता हूँ, मैं तो डरता नहीं नंद बाबा से। और अगर कंस से जाके शिकायत करोगे मथुरा जाके, और कंस अगर यहाँ आ गया तो जो बेचारा 2-4 वर्ष और जीने वाला है, यहाँ अगर आ गया तो आज ही गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा, वो आएगा नहीं। किससे शिकायत करोगे? जो फिर सामान्य गोपियां थी उन्होंने कहा नहीं 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 श्री कृष्ण हम शिकायत नहीं करेंगी। ते दास्यः श्याम सुंदर ते दास्यः, अरे श्याम सुंदर हम तो तुम्हारी सेविका हैं, ये जीवन हमने तुम्हारे लिए लगाया श्याम सुंदर, ये अनुष्ठान भी तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही कर रही थी कन्हैया, हम तुम्हारी शिकायत क्यों करेंगे? ये जीवन तुम्हारा है, ये जीवन तुम्हारे लिए है, के लिए हमने जीवन समर्पित किया है श्याम सुंदर। जहाँ ये वाक्य कहा, ध्यान से अगर आप सुने और पढ़ें, यही है चीरहरण का प्रसंग। चीर